रौनक राव दिस साइड, और आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट विद द शॉर्ट नोट्स। बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। ओके, सो नोट्स के थ्रू पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स को जानेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ये आपका चैप्टर है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में सेकंड जो बुक है हमारी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें थर्ड चैप्टर है, राइट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। सो अगर चैप्टर के मीनिंग को जाने, जो हेडिंग डिस्क्राइब करती है, चैप्टर का नेम डिस्क्राइब करता है, सो पॉलिटिक्स समवेयर एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स मींस समथिंग एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट। वहीं पे प्लान्ड डेवलपमेंट मींस गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को कैसे डेवलप करा प्लानिंग के साथ। हाउ आर गवर्नमेंट डेवलप्ड आर कंट्री विद मोर प्लानिंग, राइट। सो इस टॉपिक के ऊपर स्विच करने से पहले थोड़ा सा एक बार इंडिया की कंडीशन को जान लिया जाए कि इंडिया की क्या कंडीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो कंडीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1950, और उससे पहले जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, उन्होंने क्या कंडीशन क्रिएट कर दी थी। सो अगर हम कंडीशन को देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे। इकोनॉमी ऑफ कंट्री वाज रूइंड बिकॉज सारा गोल्ड ज्वेलरी जितना भी मनी था कंट्री का, नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में, लाइक गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में, वो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके जा चुके थे। सो इट वाज कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। देन एग्रीकल्चरल क्राइसिस, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रीजन बीइंग मॉनसून अच्छा नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ड्रॉट हो जा रहा था, और हमारे पास अच्छी सीड्स और फर्टिलाइजर्स भी नहीं थे। सो एग्रीकल्चर क्राइसिस भी चल रहे थे। नो डेवलपमेंट इन एनी सेक्टर, कोई भी इंडियन सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। फार बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, अगर हम वेस्ट से अपने आप को कंपेयर करें उस टाइम में, सो टेक्नोलॉजी में हम वेस्ट से बहुत ज्यादा पीछे थे। एंड देन फिफ्थ कंडीशन वाज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, बहुत ज्यादा गरीबी थी देश में, और इलिटरेसी माने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन इलिटरेट थी, अनएजुकेटेड थी। इसका एक मेन रीजन था पार्टीशन। इंडिया दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पार्टीशन में बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी, डेथ हुई थी, जो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने इंडिया की प्लानिंग कैसे की, लाइक इंडिया की डेवलपमेंट के लिए किस प्लान को अडॉप्ट किया, ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंट्री की कंडीशन कैसी थी, राइट। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपिंग इंडिया विद प्लानिंग, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट का क्या रोल था इंडिया को डेवलप करने के विद द प्लानिंग, कैसे गवर्नमेंट ने इंडिया को डेवलप करा प्लानिंग के साथ, राइट। सो डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग होता है इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस और बेटरमेंट। आप तभी डेवलप हो रहे हो अगर कुछ चीजें इंप्रूव हो रही है, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, और यू आर गेटिंग मोर बेटर, राइट। बट इकोनॉमिक्स में हमने 10th क्लास में पढ़ा था दैट डेवलपमेंट का मीनिंग सभी इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है, राइट। मेरे लिए मे बी जो डेवलपमेंट है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपके घर की जगह अगर एक पार्क बनाया जाए, सो हो सकता है वो गवर्नमेंट के लिए या आसपास के लोगों के लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन आपके लिए वो डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। सेम वाज अ कंडीशन जो आपकी बुक में स्टार्टिंग में स्टोरी गिवन है, दैट इज स्टोरी ऑफ ओडिशा। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमें कंट्री को डेवलप करना था, इकोनॉमी को अच्छा करना था, हम चाहते थे कंट्री के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। सो हमें पता चलता है कि ओडिशा बेल्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा आयरन है। क्या है? आयरन। और हमें पता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। सो जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि आयरन बहुत ज्यादा अवेलेबल है ओडिशा वाली बेल्ट में, और स्टील की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, सो गवर्नमेंट प्लान करती है कि क्यों ना हम ओडिशा से आयरन को एक्सट्रैक्ट करें, आयरन ओर की फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट करें, और मार्केट में सेल करके उसको प्रॉफिट अर्न करें, राइट। सो इसके लिए गवर्नमेंट और रिच क्लास एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ओडिशा से, ओडिशा की आयरन माइन से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। बट हमारे पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमें एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है
फॉरेन कंट्रीज के साथ, बाहर की कंट्रीज के साथ, कोरिया की कुछ कंट्रीज के साथ, कोरिया की कुछ कंपनीज के साथ हमें एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि आप हमारी कंट्री में आओ और आप आयरन एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन जो पुअर क्लास वहां पे रह रही है, ओडिशा में जो पुअर क्लास रह रही है, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इस वजह से उन्हें अपनी जगह से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। जहां पे भी माइनिंग होगी उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना होगा। सो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, नोट्स की टेंशन ना करें, नोट्स आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो पुअर क्लास के लिए डेवलपमेंट नहीं थी आयरन का एक्सट्रैक्शन, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये डेवलपमेंट थी, बिकॉज गवर्नमेंट का प्लान था टू मेक मनी, आयरन को मार्केट में सेल करेंगे वर्ल्ड मार्केट में और मनी अर्न करेंगे, वेयर पुअर पीपल और इन्वायरमेंटलिस्ट इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि पुअर पीपल को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा जहां पे वो रहते हैं। वहीं पे इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना था कि अगर आप माइनिंग करते हो तो इन्वायरमेंट काफी ज्यादा सिवियरली हार्म होगा, राइट। सो दीज टू सेक्शंस वर नॉट हैप्पी। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में साइड में एक छोटे से कॉलम में गिवन है दैट पीपल प्रोटेस्टेड इन जगत सिंहपुर भुवनेश्वर अगेंस्ट द पोस्को इंडिया स्टील प्लांट। इंडियन गवर्नमेंट कोरिया की पोस्को कंपनी के साथ मिलकर एक स्टील प्लांट सेटअप करना चाह रही थी, जिसके अगेंस्ट भुवनेश्वर में उस कंपनी के ऑफिस के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि हम प्लांट सेटअप होने नहीं देंगे। ओके, सो हाउ टू डेवलप कंट्री, अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि कंट्री को कैसे डेवलप करा जाए। गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। सो डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के दो मेन एम थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारी गवर्नमेंट के दो एम थे कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस मनी की टर्म्स में तो डेवलपमेंट करनी ही है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हमें करनी ही है, प्लस उसके साथ साथ हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पे भी ध्यान देना है। जस्टिस मींस कि किसी के साथ गलत ना हो और जिसके जो ड्यूज है, जिसका जो अधिकार है वो उसे मिले। सो गवर्नमेंट चाहती थी कि कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे ऐसा ना हो कि रिच क्लास बहुत ज्यादा रिच हो जाए और पुअर क्लास और ज्यादा पुअर हो जाए, जिस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ जाए और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रैपिडली इंक्रीज हो जाए, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आ जाए। सो एम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। सो ये की पॉइंट याद रखेंगे। अगर उस टाइम पे हम डेवलपमेंट मॉडल्स की बात करें, सो वर्ल्ड लेवल में मेनली टू मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। मॉडल्स को आप ऐसे समझ सकते हो, कंट्री को डेवलपमेंट करने के तरीके, कंट्री को डेवलप करने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, इट इज अ मॉडल। सो देयर वर टू मॉडल्स पूरे वर्ल्ड लेवल में, देयर वर टू टाइप्स ऑफ मॉडल। एक मॉडल था लिबरल कैपिटलिज्म, मॉडल का नेम था लिबरल कैपिटलिज्म। वहीं पे उसके ऑपोजिशन में दूसरा मॉडल था सोशलिज्म। और ये दोनों की टर्म्स आपने पढ़ी होगी जब हम कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस कर रहे थे आपकी प्रीवियस बुक में, राइट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इन चैप्टर नंबर 1 एंड 2। लिबरल कैपिटलिज्म क्या होता है एंड सोशलिज्म क्या होता है। सो एक बार फिर से क्विकली रिवाइज करते हैं। लिबरल कैपिटलिज्म वाज अ मॉडल विच वाज फॉलोड बाय यूएसए एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये वो मॉडल था जिसको यूएसए और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करते हुए आ रहे थे। वहीं पे सोशलिज्म वो मॉडल था जिसको रशिया और उसके अलाइज, उसको सपोर्ट करने वाली कंट्रीज फॉलो कर रहे थे। ये एग्जांपल्स है किस मॉडल को कौन सी कंट्री फॉलो कर रही है, लिबरल कैपिटलिज्म को यूएसए और सोशलिज्म को रशिया। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। लिबरल कैपिटलिज्म वो मॉडल है जहां पे सारी चीजें मैनेज करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, रिच क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, वो मैनेज करती हैं सारी चीजों को, उसको हम लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल बोलते हैं। लाइक आपकी एक सुई के प्राइस से लेके गाड़ी के प्राइस तक सारी चीजें कौन डिसाइड करेंगी, मार्केट की फोर्सेस यानी प्राइवेट प्लेयर्स। वहीं पे सोशलिज्म बोलता है कि डेवलपमेंट की ड्यूटी किसकी है, गवर्नमेंट की। सो पूरी मार्केट को कंट्रोल भी कौन करेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, राइट। सो या तो आप लिबरल फॉलो करो, लिबरल कैपिटलिज्म जहां पे रिच पीपल या प्राइवेट प्लेयर सब कुछ डिसाइड करेंगे, या फिर आप सोशलिज्म फॉलो करो जहां पे गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करेगी। लिबरल कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती,
ये हमें याद रखना है कि लिबरल कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वहीं पे सोशलिज्म में सारी चीजें गवर्नमेंट ही मैनेज करती है। सो इंडिया के पास क्वेश्चन था, इंडिया के सामने क्वेश्चन था दैट विच मॉडल टू एक्सेप्ट, इंडिया लिबरल कैपिटलिज्म को फॉलो करे या सोशलिज्म को फॉलो करे। और ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट इंडिया फॉलोड विच इकोनॉमिक मॉडल, इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करा। बट अगर उस टाइम पे हम इंडिया की बात करें, सो कुछ इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स थे जो बोल रहे थे हमें यूएसए के साथ जाना चाहिए, तो वहीं पे कुछ लीडर्स थे जो हमें बोल रहे थे, लाइक मैक्सिमम जो लीडर्स थे बच्चों वो बोल रहे थे कि हमें यूएसएसआर की तरफ जाना है, मींस हमें सोशलिज्म की तरफ जाना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जो ये बोल रहे थे कि हमें यूएसएसआर की तरफ नहीं, यूएसए की तरफ जाना चाहिए फॉर द बेटर डेवलपमेंट, राइट। सो अब गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन था कि वो कौन से मॉडल को अडॉप्ट करेंगी। सो फाइनली आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। ना हम कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, लिबरल कैपिटलिज्म को, और ना हम सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। वी फाइनली फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। मिक्स मीन्स हमने दोनों मॉडल से, अगर हम इसको थोड़ा इजीली समझे, सो हमने ना इस लिबरल कैपिटलिज्म को फॉलो किया, ना हमने सोशलिज्म को फॉलो किया। मींस हमने ना तो सारी पावर गवर्नमेंट को दी और ना सारी पावर प्राइवेट प्लेयर्स को दी, हमने मिक्स्ड मॉडल फॉलो करना डिसाइड करा दैट वी विल फॉलो मिक्स्ड मॉडल। मींस हमने कुछ प्रोविजंस उठाए लिबरल कैपिटलिज्म से और कुछ चीजें हमने उठाई सोशलिज्म से। सो व्हेन वी पिक आइडियाज फ्रॉम बोथ द इकोनॉमिक मॉडल्स, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता होना चाहिए। ओके, सो हमने we took some ideas from liberal capitalism and we took some ideas from socialism, right। अब हमने सारी चीजें सोशलिज्म से या सारी चीजें कैपिटलिज्म से क्यों नहीं ली, बिकॉज इंडिया फेस्ड कॉलोनियल रूल। हमें पता है ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, सो वॉज नॉट मच हैप्पी विद द कैपिटलिज्म। सो इंडिया के लोग इंडिया कैपिटलिज्म से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि कैपिटलिज्म यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी का आइडिया है। ओके, और हमारा मेन एम क्या था कि हमें पॉवर्टी एलिवेट करना है, मींस पॉवर्टी को खत्म करना है कंट्री से, और कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है हमें, और पॉवर्टी को खत्म करना है। सो वी डिसाइडेड कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे। सो फाइनली कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को एक्सेप्ट करती है। यहां तक समझ आया? अभी तक हमने की पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करे हैं कि कौन से दो मॉडल होते हैं और इंडिया उनमें से कौन सा मॉडल एक्सेप्ट करती है और क्यों करती है, और कैसे डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए सेपरेट हो सकता है, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर थिंग। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना है, कुछ प्रोविजंस, कुछ आइडियाज हम सोशलिज्म से लेंगे, कुछ आइडियाज हम लिबरल कैपिटलिज्म से लेंगे। बट इस फंक्शन को करेगा कौन, कि कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर कौन ध्यान देगा। सो एक बॉडी सेटअप की जाती है, एक कमीशन सेटअप किया जाता है, जिसको नेम दिया जाता है प्लानिंग कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या था? अब बॉडी वो सेटअप इन मार्च 1950, मार्च 1950 में एक बॉडी सेट की जाती है टू प्लान कंट्रीज डेवलपमेंट। उसको काम दिया जाता है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री का काम होता है कि डिफेंस से रिलेटेड काम करना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है फाइनेंस से रिलेटेड काम करना, वैसे प्लानिंग कमीशन का काम था कंट्री की डेवलपमेंट कैसे की जाए उसके ऊपर फंक्शन करना, आइडियाज बनाना, प्लान बनाना। ओके, सो प्लान बनाना किसके रिगार्डिंग? कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। एंड इट गेव एडवाइस टू द गवर्नमेंट अबाउट वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और प्लानिंग कमीशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को एडवाइस करता था, मिनिस्टर्स को एडवाइस करता था कि यहाँ पे इन सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करके या इन सेक्टर्स को हम डेवलप करके प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्री को डेवलप कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। ओके, और जो प्लानिंग कमीशन के हेड थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग कमीशन के हेड थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट हेड बने, वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसे याद रखेंगे दैट प्लानिंग कमीशन वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन एक बड़ा ही यूनिक आइडिया लेकर आती है कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें 5 ईयर प्लान्स बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? 5 ईयर, कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें क्या डेवलपमेंट कंट्री करनी है, कंट्री की, उनको हमें प्लान कर लेना चाहिए अंडर 5 ईयर प्लान्स। जैसे कि आप प्लान करते हो कि मुझे
10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है और कौन सी स्ट्रीम के बाद कौन सी फील्ड में जाना है, किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करनी है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी, मेनली प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स का आइडिया इंट्रोड्यूस करा कि अब से कंट्री की डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान्स के बेसिस पे की जाएगी कि अगले 5 साल किन किन सेक्टर्स में कितना पैसा खर्च करना है और कहां से कितना रेवेन्यू आएगा, वो सारा फंक्शन 5 ईयर प्लान के अंडर किया जाएगा। सो 5 ईयर प्लान्स एंड वर लेड डाउन पाथ एंड स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। 5 ईयर प्लान का काम था कि वो अब आगे कंट्री डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी, उसके लिए प्लान ले डाउन करना। सो यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है, दैट इज प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन हमारा मेनली फंक्शन करता है 2017 तक, लेकिन उससे 2 साल पहले ही हम 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिमूव कर देते हैं और प्लानिंग कमीशन की हम जगह ले आते हैं नीति आयोग। 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट होता है और वो फंक्शन करता है 2015 तक, 17 तक मेनली, और 2015 में एक नया कमीशन आ जाता है जिसको बोलते हैं नीति आयोग, और नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन 101% आता ही आता है। सो यू शुड नो दैट ऑन 1 जनवरी 2015 हम प्लानिंग कमीशन ले आए। सॉरी, हम 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके नीति आयोग ले आए, और नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गवर्नमेंट ने ये इसीलिए इंट्रोड्यूस करा क्योंकि गवर्नमेंट को फील होने लगा कि जो प्लानिंग कमीशन है वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लानिंग कमीशन हैज बिकम इज नॉट दैट मच कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ कंट्री। सो एक नया इंस्टीट्यूशन लेके आए नीति आयोग, और नीति आयोग फोकस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस आप सभी सेक्टर्स पे इक्वली फोकस करोगे इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट, राइट। सो ये हमें याद रखना है कि प्लानिंग कमीशन ने कब से कब तक काम किया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम कौन सा इंस्टीट्यूट कब लेकर आए। नाउ एक बुक में स्पेशल सेगमेंट गिवन है, दैट इज बॉम्बे प्लान ऑफ 1944। बॉम्बे प्लान को ऐसे समझें, जो बिजनेसमैन होते हैं, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे काम में कम से कम इंटरवीन करे, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवीन करेगी तो हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। बट बॉम्बे प्लान इसके अपोजिट था। पहले अगर हम हेडिंग को देखें, अ प्लान प्रोपोज्ड बाय बिग इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट सेक्टर विच आस्क्ड गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव एंड प्लान कंट्रीज इकोनॉमी। कुछ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ रिच बिजनेसमैन खुद गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और गवर्नमेंट को बोलते हैं कि गवर्नमेंट, वी वांट यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे फेवर में चीजें करो या आप हमें सारी पावर दे दो कंट्री की डेवलपमेंट की। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही कंट्री की डेवलपमेंट का इनिशिएटिव ले और उसमें हम फंक्शन करें, राइट। सो बॉम्बे प्लान वाज एक प्लान आइडिया जो प्रपोज किया था इंडस्ट्रियलिस्ट ने टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक्शन ले। सो बिकॉज वो उनको पता था कि कंट्री विल डेवलप, दे विल ऑल्सो बी बेनिफिट, कि अगर गवर्नमेंट कंट्री की डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी सो उनसे उनका भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो बॉम्बे प्लान में बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से दैट गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। मोस्ट सो दिस वाज द बॉम्बे प्लान, जो 2 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का आइडिया हमने कहां से लिया था? यूएसएसआर से, यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो आज के टाइम पे रशिया है। सो प्लानिंग कमीशन का आइडिया हमने लिया था यूएसएसआर से। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाता था। अब आप खुद सोचो, अगर वो 5 ईयर प्लान बना रहा है तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया जाएगा? अगर इलेक्शन हमारे फर्स्ट 1951 में हुए हैं, 51 52 में, सो इट्स ऑब्वियस कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी कब बनाया जाएगा? 1951 में, राइट। सो 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1951। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है 1951 से लेके 1956 तक। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान अगले 5 साल, और उससे अगले 5 साल थर्ड 5 ईयर प्लान। सो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि इन 5 ईयर प्लान्स में क्या होता था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, थर्ड में क्या था, और हमारी कंट्री में अभी तक कितने 5 ईयर प्लान्स आए हैं? 12। यू शुड रिमेंबर दिस। लास्ट जो प्लान आया था प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान, इट वाज 12th 5 ईयर प्लान।
12th के बाद 5 ईयर प्लान आना बंद हो गए क्योंकि हमने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया और हमने नीति आयोग इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 5 ईयर प्लान में हमने बजट डिसाइड करते थे कि कंट्री का बजट क्या होगा, कि कंट्री कितना एक्सपेंड करेगी, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा और कितना हमारा रिवेन्यू मींस कितना हमारे पास पैसा आएगा। बजट के दो मेन कंपोनेंट थे, प्लान्ड बजट एंड नॉन प्लान्ड बजट। प्लान्ड बजट वो बजट होता है जब आप प्लानिंग के साथ डिसाइड करते हो कि हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई डैम बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है। और नॉन प्लान बजट होता है कुछ छोटे मोटे खर्चे जो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं टाइम के साथ, जिनके रिगार्डिंग हम प्लान नहीं कर सकते। मानो अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप प्लानिंग के साथ चलोगे, वो आपका प्लान्ड बजट होगा, लेकिन घर में जो आटा सब्जी गेहूं चावल आता है वो नॉन प्लान बजट में आता है कि वो कभी भी खर्चा छोटा मोटा हो सकता है। ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर लाइक दिस। ओके, एक्सपेंडिचर प्लान मींस कितना खर्चा करेंगे और रिवेन्यू प्लान मींस गवर्नमेंट के पास कितना पैसा टैक्स से या किस और तरीके से आएगा, राइट। तो अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग कमीशन बनाती है उसको फ्रॉम ईयर 1951 टू 1956। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस होता है विच वाज ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिन्होंने ड्राफ्ट किया बनाया उनका नाम था के.एन. राज, और उन्होंने एक टर्म दी दैट इज हेसेन स्लो, कि हमें कंट्री की डेवलपमेंट करनी है बट स्लोली करनी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा क्विकली डेवलपमेंट करने की सोचेंगे तो हो सकता है हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए और बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाए। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज डेवलप्ड बाय के.एन. राज एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ मॉडल, जिस मॉडल को नाम दिया जाता है हेरोड डोमर मॉडल, HARROD, हेरोड, HARROD, हेरोड डोमर मॉडल। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा के.एन. राज ने बनाया और वो किस पे बेस्ड था, हेरोड डोमर मॉडल। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जिन सेक्टर्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, जिन एरियाज के ऊपर हम ध्यान देते हैं, वो मेनली होते हैं एग्रीकल्चर। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट प्लान करती है कि हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना है, और अगर एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना है तो उसके साथ साथ हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स माने वाटर सप्लाई कैसे की जाए उसके ऊपर ध्यान देना है, डैम्स की कंस्ट्रक्शन, ज्यादा से ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, कंट्री से पॉवर्टी को एलिविएट करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, कम करना है, और लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। इंडिविजुअल पॉइंट्स को समझे, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, डैम्स बनाने हैं, पॉवर्टी को एलिविएट करना है, पॉवर्टी को कम करना है, और लैंड रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। जिन लोगों के पास ज्यादा लैंड है उनसे लैंड लेकर पुअर फार्मर्स को लैंड देनी है। डैम कंस्ट्रक्शन में हमने देखा भाखड़ा नंगल जैसे डैम्स का इनिशिएटिव उसी टाइम पे लिया गया, एंड मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 1951 में मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन मोर देन 75% पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को ही डेवलप करा जाए, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1951 में हमारी कंट्री में क्या चल रहे थे, एग्रीकल्चर क्राइसिस। सो अगर एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे, सो कंट्री ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। ठीक है बच्चों, सो चैंपियंस यू शुड रिमेंबर दिस। देखो इस इमेज में बहुत सारी चीजें शो हो जाती हैं, लाइक जो हमारे उस टाइम पे पोस्ट बनी जो हम लगा के भेजते हैं लेटर के ऊपर। सो डैम्स, डैम, ट्रेन, इंडस्ट्रीज, ट्रेन, डैम, इंडस्ट्रीज, देन मशीन्स। सो मोस्टली थिंग्स वर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, सो ये 5 ईयर प्लान्स को डिपिक्ट करती है कि किस 5 ईयर प्लान में हमने किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। सो वी शुड रिमेंबर कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन फोकस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है बट एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर के साथ साथ इन सब एरियाज पे भी ध्यान देना है। यू शुड नो दिस। ठीक है, सो इट वाज इमेज विच डिपिक्ट्स कि विलेज रियलिटी ये थी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी विलेज एरियाज में, और हम कुछ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के थ्रू ऐसे उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज एन इमेज, कार्टून काफी रेलेवेंट डिपिक्टेड है इस वाली बुक में हमारी, राइट। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 से लेकर 1956 तक। उसके खत्म हो जाने के बाद प्लानिंग कमीशन सेकंड 5 ईयर प्लान बनाता है फ्रॉम 1957 टू 1961। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट करने वाले इंडिविजुअल का नाम के.एन. राज था, वैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान वाज
ड्राफ्टेड बाय पीसी महालनोबिस। जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट किया उनका नाम था पीसी महालनोबिस। ओके, इसीलिए सेकंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। यू शुड रिमेंबर दिस दैट, एक्सक्यूज मी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, so although not feeling well but still taking a class because syllabus completion बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। so सेकेंड 5 ईयर प्लान को इसीलिए हम महालनोबिस प्लान भी बोलते हैं, और पीसी महालनोबिस ही वो इंडिविजुअल थे जिन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को फाउंड करा था। सो पूछ सकता है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इट वाज पीसी महालनोबिस। जैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया, वैसे ही सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात कर रहे थे, वैसे ही सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की, दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसमें हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करा जाए और साथ साथ पब्लिक इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करा जाए। सो दिस वाज द मेन प्लान अंडर सेकेंड 5 ईयर प्लान, दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। और हमने कंसीडर किया कि पब्लिक सेक्टर में हम किन किन कंपनीज को काउंट करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी, वेयर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी इनिशियल फेज में उनकी डेवलपमेंट की काम होगी, डेवलपमेंट का काम होगा मेनली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, छोटी इंडस्ट्रीज का। बट हमारा मेन एम था सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। बट कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद। दैट वाज, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कंट्री को डेवलप करेंगे, बट इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम बहुत ज्यादा पीछे थे, हमने स्टार्टिंग में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था। और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज को डेवलप ही नहीं कर सकते, आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर ही नहीं सकते, राइट। सो इंडिया वाज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। अब हमें बाहर की कंट्री से टेक्नोलॉजी क्या करना था, मंगाना था। टेक्नोलॉजी अब हमें परचेज करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट स्टार्टेड परचेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा देना होता है, विच इज टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसको बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व्स। डॉलर में जो कंट्री के पास पैसा होता है वो बाहर भेजा जाता है टेक्नोलॉजी या किसी भी सामान के बदले, जिससे कंट्री की इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। ऐसे सोचो, अगर आप पैसा बाहर भेजोगे तो पॉवर्टी आएगी, हम गरीब होंगे, वैल्यू कम होगी हमारे पैसों की। और अगर बाहर से पैसा आता है देश में तो हम रिच होंगे, ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी फाउंड कि एग्रीकल्चर में इतने लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा था जितने लोगों ने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया। अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। लेकिन उससे पहले एक बुक में गिवन है कि कांग्रेस एक सेशन कंडक्ट करती है अवाडी नाम की जगह में इन मद्रास, जहां पे कांग्रेस डिसाइड करती है कि हमारा गोल होगा सोशलिस्ट डेवलपमेंट, कि हम मोस्टली सोशलिस्ट आइडिया को फॉलो करेंगे। और ये हमने देखा भी कि दो इंडियन गवर्नमेंट अडोप्टेड अ मिक्स मॉडल। इस बात को याद रखेंगे कि वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा मॉडल अडोप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, बट स्टिल हमारा मैक्सिमम इंक्लिनेशन, हमारा झुकाव किसकी तरफ था, सोशलिज्म की तरफ, यानी यूएसएसआर की तरफ। सोशलिज्म और यूएसएसआर की तरफ हमारा ज्यादा इंक्लिनेशन था, ज्यादा झुकाव था। ऑल्दो कुछ हमने कैपिटलिज्म से भी आइडियाज लिए थे, बट स्टिल वी वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोशलिज्म, दैट इज यूएसएसआर। सो इस चीज को ध्यान रखना है। देन दोनों 5 ईयर प्लान्स के बाद मैनी डिबेट एंड डिस्कशंस ओवर दीज 5 ईयर प्लान्स, एज सम पीपल सपोर्टेड एग्रीकल्चर एंड सम सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। दोनों 5 ईयर प्लान के बाद काफी डिबेट एंड डिस्कशंस हुए, बिकॉज कुछ लोग थे, कुछ लीडर्स थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करते थे, तो कुछ लीडर्स थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करते थे। यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे रह गया, और सेकंड 5 ईयर प्लान में जब हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करा, सो वी लैक्ड बिहाइंड इन एग्रीकल्चर, तो हम एग्रीकल्चर में फिर पीछे रह गए, राइट। सो दिस वाज द कंडीशन। एंड फाइनली फिर आता है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1962 टू 1966, जो कि मोस्टली सिमिलर था सेकंड 5 ईयर प्लान से, लेकिन इस सेक्ट में हमने इंडस्ट्रीज के साथ साथ थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया। दैट इज third 5 year plan was similar to the second 5 year plan, some focus on agriculture sector as well as
बिकॉज ड्यूरिंग सेकंड 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एडवर्सली हिट। जो सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पे इतना ध्यान दे दिया कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा हिट हो गया। सो अब हमें दोनों सेक्टर पर इक्वली ध्यान देना देना था। सो इट वाज द थर्ड 5 ईयर प्लान। और फाइनली थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद कंट्री, देखो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद कंट्री की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है प्लानिंग कमीशन की, वो कुछ ऐसी हो जाती है कि कुछ भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होता। सो इसीलिए गवर्नमेंट को लगता है कि अब फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ बजट बनाने से पहले, हमें अगले 5 साल का बजट बनाने से पहले थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। इसीलिए इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है प्लान हॉलीडे। इट मींस कि जैसे 1966 के बाद 1967 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, सॉरी फोर्थ 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, राइट। बट गवर्नमेंट प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, सो वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ फोर्थ 5 ईयर प्लान। सो इसीलिए फोर्थ ईयर प्लान को प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। प्लानिंग कमीशन वाज नॉट गोइंग अप टू द मार्क, प्लस इकोनॉमिक क्राइसिस इन कंट्री, और कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गए थे। सो अब गवर्नमेंट 2 साल का ब्रेक लेकर 1967 की जगह 1969 में हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान लेकर आती है, जो कि फंक्शन करता है 1969 से लेके 1973-74 तक। सो दिस वाज द फोर्थ 5 ईयर प्लान। हियर वी आर डन विद द चैप्टर। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम डिस्कस कर लें क्विकली, तो एक बार ध्यान देंगे दैट इंडिया की क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। हमारी ये कंडीशन थी इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन डेवलपमेंट का मीनिंग हर इंडिविजुअल के लिए अलग कैसे हो सकता है, किसी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डेवलपमेंट कैसे नहीं होती। देन थर्ड, इंडिया का एम क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का डेवलपमेंट के टुवर्ड्स क्या एम था, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन टू इकोनॉमिक मॉडल्स, कौन से इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, दैट इज लिबरल कैपिटलिज्म प्राइवेट वाला, सोशलिज्म गवर्नमेंट वाला। और इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट करा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंडिया ने अडॉप्ट की मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया और क्यों किया। ओके हमें पता है हमने मिक्स्ड किया, और किसी लिए किया, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स रूल करके गए थे और ब्रिटिशर्स के रूल से हम खुश नहीं थे, प्लस हमें पॉवर्टी जैसी कंडीशन को भी टैकल करना था। सो हम एक की तरफ कंप्लीटली मूव नहीं कर सकते थे। सो फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वी डिसाइडेड टू गो विद दैट। मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल के अंदर हमने जो इंस्टीट्यूट सेट किया, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का रोल हमें पता होना चाहिए, कौन चेयर करता है, कौन हेड होता है, और प्लानिंग कमीशन को कब रिमूव किया गया और किस इंस्टीट्यूट के साथ रिमूव किया गया, राइट। दैट इज प्लानिंग कमीशन 1950 में बनता है, 2017 तक फंक्शन करता है, लेकिन उससे 2 साल पहले उसको हम ऑफिशियली बता देते हैं कि अब आपका ये लास्ट सेशन चल रहा है, इसके बाद आप काम नहीं करोगे। इसके बाद कौन काम करेगा, नीति आयोग, ठीक है। इसीलिए हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान आता है वो होता है 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो 2013 से 12 से 17 तक फंक्शन करता है। देन 2 मार्क्स में व्हाट इज बॉम्बे प्लान, जो बिजनेसमैन क्लास थी, इंडस्ट्रियल क्लास थी, उन्होंने प्लान प्रपोज किया था कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट का इनिशिएटिव ले। देन फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था, किस सेक्टर पे फोकस था, ठीक है। एंड देन सेकंड 5 ईयर प्लान, हु मेड सेकंड 5 ईयर प्लान, और किस सेक्टर्स पे हमने फोकस किया, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। देन सेकंड 5 ईयर प्लान्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी, एंड नेक्स्ट लास्ट इज द प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान आता है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मेनली क्वेश्चन आएगा या तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से या सेकंड 5 ईयर प्लान से, या फिर वो ये पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन फोर्थ इज प्लान हॉलीडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।